प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताए थे ना, चार गो में से ओकर पहचान बता देते क्लास में, तथा तिथि होगा से था ना। तो ट्रांसलेशनो बना लिया था, मैं जाता हूँ ऐसे था ना, मैं जाता हूँ तो आई गो। हाँ, आई मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं स्कूल जाता हूँ, ट्रांसलेशन बनाया है ना। अब यही पर बनाएगा कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या ये सब में है। अब इनमें पहले एक से बताने से पहले कंफ्यूजन था डू के कि अति क्या के क्या होगा, तो पहले पहचाने के तरीका बता दिए हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस जब आगे तक ग्रामर पढ़ेगा तब बता देंगे। वैसे 3 गो सेंटेंस के यूज ट्रांसलेशन में बार बार करेगा। ये वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव में होगा ना कि जब भी देखा जाएगा में नहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा, ठीक ऐसा रहेगा। सोचिए मैं बाजार जाता हूँ, ओकरा में ना ई रहेगा ना ई रहेगा, तो उस सेंटेंस को बोलेंगे अफर्मेटिव। उसको बनाने के तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ई जो सामने है जो निगेटिव लिखल है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। आई निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब नहीं लगल रहेगा। देखो नहीं लगल है, जे वाक में नहीं लगल है वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। और जैसे ही निगेटिव सेंटेंस बनाने के एक तरीका होता है सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट प्लस डू या डज। वो तो अफर्मेटिव के सब्जेक्ट पर बस डू या डज, जहाँ डू लगाना होगा तहाँ डू लगाएंगे, और जहाँ डज लगाना होगा तहाँ डज लगाएंगे। और प्लस नॉट अफर्मेटिव निगेटिव है तब वर्ब, जो वर्ब है ना से लगा दिए, ठीक। तो देखो मैं बाजार नहीं जाता है, कौन सेंटेंस है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव लगाने के लिए यहाँ पे डू का यूज होता है। ये अफर्मेटिव डू का यूज नहीं हुआ है, यहाँ डू हुआ है। और डू और नहीं के नॉट, और तब गो टू मार्केट। अब देखो ये है जेका में क्या पहले लगल रहेगा, क्या मैं बजाते, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, जेका लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगे रहेगा। देखो ये क्वेश्चन मार्क हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये में प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न जेका में पूछेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जेका में प्रश्न जे वाक्य लिखल जेका से प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने का भाव हो कि कोई उससे कुछ पूछ रहा है, उसको बोल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो ये जब पूछेगा कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है कोई से स्पेशली, तो क्या का होता है व्हाट, ठीक। लेकिन ये क्या है जे वाक में केजन है ओकरा आंसर से, ये क्या अगर पहले है तो व्हाट ना होगा, ये बीच में रहता है कि मैं बाजार जाता हूँ क्या, चाहे अंदर के इधर उधर का क्या, हाँ तब व्हाट लगता है। लेकिन ये पहले आयल है तो पहले आयल है तो इंट्रोगेटिव है, यही में होता है कि ये डू है से पहले आ जाता है, तो इसका सूत्र होता है डू या डज। डज कहला, डू कहला, एक आंसर सब्जेक्ट के आंसर डू, आ ये सब्जेक्ट के आंसर डज, आ तब प्लस सब्जेक्ट आ प्लस वर्ब। तो देखो डू हम यहाँ मैं के अनुसार डू लगेगा, डू लगाए, अब मैं का सब्जेक्ट हुआ तो आई लिखे, अब वर्ब में बजा अभी गो टू बाजार मार्केट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है अदर सब्जेक्ट। अब देखो तो ये क्या हो गया, जेकरा अंदर में क्या लगल रहे और जेकरा से लगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो कौन सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। तो अगर मैं वाला नहीं वाला रहेगा तो हमेशा ऐसे बनाना, जहाँ पर डज के प्रयोग होता है ना डज, जहाँ डू के प्रयोग होता है डू। और जैसी क्या से यूज रहे तो इसको ऐसे बनाना, डू से यूज शुरू करना, ये ना खोजना कि क्या का क्या होता है, क्या को। और यहाँ पर हम सब में डू ना होगा, कहीं कहीं डज हुआ, डज कहाँ राम लिखल है तो डज, वह हाँ नाम रहेगा तो वह लिखल है, तो यह लिखल है तो क्या पहले डज। अब देखो क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, इनमें देखो एगो क्या भी है और नहीं भी है, तो इनमें दू गो है। ये देखो नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस भी हुआ, और क्या लगल है क्वेश्चनो पूछा है कि क्या, और निगेटिव भी तो इंट्रोगेटिव है। इनमें दू गो सेंटेंस मिल रहे थे, इसको निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जेकरा में नॉट का भी प्रयोग होता है। सेम ऐसी रहेगा, एक लास्ट में कहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो एक का सूत्र होता है डू या डज। बता दिए कि डू किसके लिए प्रयोग होगा, डज किसके लिए गया। उसके बाद सब्जेक्ट का होगा, मैं है तो मैं के आई, आप रहता है तो यू, हम लोग रहते तो बी, उसके साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, ठीक। तो अब यहाँ पे नोट लिखाएगा, और तब वर्ब, और तब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ये सब अदर ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक। देखो वर्ब यानी कि डू के डू लिखिए, अगर यहाँ पर वह रहता तो यहाँ डज लिखते, सब्जेक्ट यहाँ मैं के आई हुआ, तुम रहता तो यू लिखते। याद रखना सब्जेक्ट के बाद होता है नॉट का यूज, यो में देखो सब्जेक्ट के डू के बाद हुआ नॉट का यूज, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब में नॉट के यूज आगे तब वर्ब हुआ तो गो हुआ से वर्ब हुआ। अभी वर्ब पढ़ा है 11वां में तो याद है ना, गो मतलब जाना, और जाना में ना यानी क्रिया है यानी वर्ब है, वर्ब हो गया। अदर ऑब्जेक्ट
यानी मार्केट हुआ ना से अदर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ऐसे बनेगा, तो ई टाइप से होगा। तो ग्रामर के सेंटेंस के भी समझा दिए, आगे के ट्रांसलेशन में ये सबको बनाओ। मैं बाजार जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, राम स्कूल नहीं जाता है। एगो बोलो, राम के साथ डू नहीं, नॉट गो टू स्कूल। हाँ हाँ, आदित्य बनाएगा, राम और श्याम मंदिर नहीं जाते हैं। राम एंड श्याम, हाँ राम एंड श्याम हाँ हाँ मंदिर नहीं जाते। हाँ नॉट हाँ, गो टू मंदिर, टेम्पल। देखो समझ गया। अब बनाओ, क्या मोहन स्कूल जाता है। क्या मोहन स्कूल जाता है, नाम है तो डज लगता हाँ है ना? बोलो, द मोहन हाँ डज स्कूल जाता है। क्या बोले तो पहले डज को आगे लाओ। डज हाँ, मोहन स्कूल जाता है। हाँ। तो गोट नाम तो पहले डज लगा है। हैं? क्या नाम तो पहले डज, हाँ। क्या पहले बोला कि ना क्या। देखो ये बोलेंगे क्या, देखो मैं तो देखो नाम रह जाता है, या क्या रहता तो ना डज लगता क्या मोहन है। स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। तो देखो इस क्या के अनुसार तू दो बोलेगा, तो कहती मोहन के अनुसार डज हुआ, डज हुआ। डज अब नाम है तो क्या तो जगह डज लग जाता है। हाँ ठीक। अब मैं रहता तो डू क्या के जगह, ठीक। अब मोहन की मोहन लिख दो, और तब कहाँ जा रहा है, Go to school। गो टू स्कूल। ऐसे बनाओ, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। डू वी हाँ हम लोग स्कूल नहीं जाते। हाँ, नॉट गो टू स्कूल। बहुत है, समझ गया। हाँ। आगे के पूरा देखना तो पूरा प्रेजेंट यूनिट के जो होगा सब ट्रांसलेशन में किताब में पूरा खत्म करके लाएगा, हो जाएगा ना। क्या एक्सरसाइज और होगा 99 से लेकर 104 तक तनका तनका 5-5 को सब में से बनाना, 5-5 को, ठीक। एक पसंद है ट्रांसलेशन। तू दे देना, लिख लेगा खाली 5-5 को सब में। स्कूल में स्कूल में आकर लिख देना, तो सब अंग्रेजी छाप लेगा ट्रांसलेशन में से, ठीक। समझ गया, चल जाओ।